हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं, जैसे इस गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चों का पढ़ने में मन उतना नहीं लगता है। घर पे हमेशा खेलते कूदते रहते हैं तो पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं, हम माता पिता भी परेशान हो जाते हैं कि हमारे बच्चे का मन जो है वो पढ़ने में नहीं लग रहा है। तो उनको किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाए जिससे उनका मन लगा रहे पढ़ने में, और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ में भी वो हमेशा आगे रहे। ये नहीं है कि कुछ दिन की छुट्टियां हो गई और बच्चे सब कुछ अपना भूल गए, तो इसलिए उनका मन भी लगाना ज़रूरी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ हैं तो एक बच्चा है तो आप उनके साथ बैठ के थोड़ी बातचीत कर सकते हैं और उनको पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन, उनको अलग अलग कहानियों के माध्यम से उनको पढ़ा सकते हैं। और अगर कई बच्चे घर में हैं जो कई लोग कई घरों में रहता है, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, छोटे बड़े रहते हैं, तो उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है जिससे वो पढ़ें। ये नहीं कि लड़ाई झगड़े, कभी कभी बच्चे एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, तो अगर हम पेरेंट्स ये कहेंगे कि बच्चे हम आप ये काम उन्होंने दिया हुआ है, तो बच्चे उन जो घर में बड़े बच्चे हैं उनकी भी कहना मानते हैं। और हमेशा ये नहीं है कि हम उनको डांट दें, उनको बल्कि प्यार से समझाते हैं कि बच्चे हमको ऐसे नहीं करना चाहिए, हमको एक दूसरे की बात उसमें घर में कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही है तो उनको उसमें डांट के नहीं, उनके साथ बैठ के उनको प्यार से समझा के बात किया जा सकता है। और अगर उनका थोड़ी देर में पढ़ाई किया और फिर उनका मन ना लग रहा हो तो उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ उनको कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज सुनाइए। मोटिवेशनल स्टोरीज़ क्या है, जैसे कुछ नैतिक, हमने पहले कहानियाँ सुनी हुई हैं, हमने अपने बचपन में, बच्चों का मन कहानियों में ज़्यादा लगता है, उनको पढ़ाई से ज़्यादा अगर आप उनको कहानियों से प्रोत्साहित करेंगे तो उनका मन ज़्यादा लगता है पढ़ने के लिए। तो क्या करें, अगर आपको कहानियाँ नहीं आ रही हैं कि मुझे कहानियाँ नहीं आ रही, मैं बच्चे को क्या सुनाऊंगी, तो आप कोई स्टोरीज़ की बुक ले लीजिए और उसको सारी कहानियों को आप पढ़ जाइए। तो इस तरह आपको उन कहानियों को बच्चों को सुनाने में आसानी रहेगी। वो कभी कभी उन कहानियों को अपने से रिलेट करके उनको सुनाएंगे मेरा बचपन इस तरह था, पास्ट में मेरा ऐसे था, उस तरह कहानियों को सुना के बच्चों को बहुत इंटरेस्ट रहता है कि उनके पेरेंट्स कैसे बचपन में रहे हैं, उनको क्या किस तरह की उन्होंने क्या किया है जो अब उनके लिए अच्छा है। तो इस तरह वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके कहानियों को सुनते भी हैं। और इसके साथ ही एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, उनका टाइम टेबल बनाना चाहिए कि इस टाइम पे उनको पढ़ना है, इस टाइम पे उनको खेलना है, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी उसमें इन्वॉल्व कर देना चाहिए। कम से कम गर्मियों का जब मौसम चल रहा है, घर में बच्चे हैं, तो 1 से 2 घंटे इस तरह का टाइम रहना चाहिए कि बच्चे उसमें बैठ के पढ़ाई कर सके और कुछ एक्टिविटीज़ भी कर सके। इस तरह क्या होता है, खेल खेल में पढ़ाई करना, बच्चों के काम की जो भी उन्होंने प्रयास किया है उसको सराहना कीजिए। अगर कभी क्या होता है कि माता पिता करना अच्छा होता है, रेगुलर आप अगर कोई काम करने के लिए बोल दीजिए, मैं ये आप इतना पढ़ लो, ये टॉपिक आप याद कर लो, मैं तुमको ये ला के दूंगा, या कुछ खाना, मैं आइसक्रीम दूंगा। अगर आप रोज़ ये कहोगे तो उनकी आदत हो जाएगी, इस तरह उसको रिश्वत लेने की आदत पड़ जाएगी। तो इस तरह नहीं है, कभी कभी बच्चे अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, बच्चे अगर उनको उनके काम की सराहना अगर बहुत अच्छा उन्होंने किया है तो आप उनसे कहिए कि आप अगर ऐसा इतना कर रहे हैं तो ये आपके लिए मिलेगा। ये नहीं, आप अगर रेगुलर कहोगे तो उनकी आदत हो जाएगी, मैं इतना करूँगा तो मेरी मम्मा मुझे ये चीज़ देंगी और पापा मुझे यहाँ घुमाने ले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड, जब उनको एक्सपेक्ट ना हो तब उनको वो काम करके करवाइए। और इसके साथ जहाँ तक टाइम टेबल की बात है तो टाइम टेबल भी बना के रखें, और उसके साथ ही हेल्दी डाइट भी होना चाहिए बच्चों की, जो खाने पीने की बच्चे कुछ भी खाने की जिद करते रहते हैं, लेकिन हम माता पिता की है कि हम बच्चों को क्या खिलाएं जो जो उनके ब्रेन के लिए अच्छा हो, जो उनके शरीर के लिए अच्छा हो। और साथ ही माता पिता को ये भी चाहिए कि अपने जो विचार हैं, उनके जो विचार हैं, वो बच्चों पर ना थोपें कि तुम ये बनोगे, तुम ऐसी पढ़ाई करो और तुम्हारे मार्क्स कितने आने चाहिए। हमेशा डांट के नहीं बोलना चाहिए, बल्कि उनसे प्यार से बात करना चाहिए। और उनके साथ और ये चीज़, घर में माहौल भी इस तरह बनाना चाहिए कि बच्चों का पढ़ने में मन लगे। ये नहीं कि पढ़ने का टाइम है और बच्चों को पढ़ने का टाइम है और दूसरे लोग टीवी चला के बैठे हैं, कोई गाना सुन रहा है, कोई कुछ और एक्टिविटीज़ कर रहा है। नहीं, जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो इस तरह का माहौल होना चाहिए जो एकदम शांत रहे, एकदम अच्छे से माहौल होना चाहिए। और जब कई बच्चे रहते हैं तो उनमें थोड़ा सा उनको ग्रुप स्टडी में देना चाहिए कि आप लोग लड़ाई मत करो, कुछ ऐसे टास्क छोटे छोटे देना चाहिए उनके साथ में करने से। इससे और उनको एक इस तरह भी बोलना चाहिए, एक कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन के देखते हैं कौन सबसे अच्छा कर सकता है।
कौन बच्चा सबसे अच्छा कर सकता है। इस तरह वो चीज़ों को अच्छे से सीखेंगे और उनमें इस तरह आप अपने बच्चों को भी देखेंगे कौन कितना जल्दी कर पा रहा है, कौन अभी पीछे है, तो उसको आप समझा सकते हैं। और जो बड़े बच्चे हैं, अगर वो छोटे बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, जो पहले कर चुका है, तो आप उनसे कहिए कि थोड़ी देर जो छोटा बच्चा है उसकी, और आपको भी चाहिए कि अपनी जो एक्टिविटीज़ है थोड़ी देर उनके साथ लेके बैठिए, उनके खिलौनों के साथ, उनकी हर चीज़ों के साथ। कभी कभी उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में उनको पेंटिंग, इनको अलग अलग ड्राइंग बनाना, ये सब चीज़ें उनको करवाते रहिए। और आजकल तो बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होते हैं, यूट्यूब पे भी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है, तो इस तरह आप सीख कर उनको बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे करो। इस तरह क्या होता है ना, बच्चों का पढ़ने में मन लगता है। मेरे अपने घर में था, तो हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग पढ़ाई करते थे। मेरा जो छोटा भाई था वो सबसे पहले बैठा रहता था, उसको बस कॉपी पेन चाहिए ही रहता था, और पूरे कॉपी पेन में बस लिखता था। वो वहीं 1.5 साल का लगभग रहा, 1.5-2 साल का था, तो उसको इतनी पढ़ने का था, वो हमेशा लिखता रहता था। हम लोगों को देख के हमारी कॉपियाँ छीन के। तो इस तरह क्या है, बच्चे जो है ना वो जब बड़े बच्चे जो करते हैं, जो पेरेंट्स करते हैं, उनको देखकर उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करें और उनके साथ थोड़ा थोड़ा मस्ती भी करें, और इसके साथ उनका जो काम है उसकी भी सराहना करें। और उसके साथ ही उनकी थोड़ी सी उनका मन हटाने के लिए, उनका मन लगाने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व करना चाहिए। उनको कुछ कहानियाँ सुना दीजिए, उनको अपने बारे में, अपने बचपन की कहानियाँ, दादी नानी की कहानियाँ मेरी रहता है। पुरुष थे हमारे देश के, जो हिस्ट्री में, जो हमारे इतिहास में जो बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति हुए हैं, उनकी कहानियाँ उनको सुनानी चाहिए हम लोगों को। और माहौल भी ऐसा रखना चाहिए कि बच्चों का पढ़ने में मन लगे। ये ना हो कि स्टडी रूम में है और बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, बच्चे वीडियो चला रहे हैं, कोई मोबाइल चला रहा है, इस तरह नहीं। उनको पढ़ाने का एक माहौल भी होना चाहिए, और रूम में शांति होनी चाहिए, और उनको उनके साथ ही बैठ के देखना भी चाहिए। उन बच्चों को ये लगना चाहिए कि मेरे माता पिता मेरे साथ लगे हुए हैं और उनको भी इसमें मज़ा आ रहा है। तो इस तरह का जो काम है, इस तरह करके हम गर्मी की छुट्टियों को भी बहुत अच्छा बच्चों के लिए बना सकते हैं। और उन्होंने जो भी कुछ भी पढ़ा हुआ है, जो अपने स्कूल के टाइम पे वैसे भी जो कुछ पढ़ा हुआ है, वो भूलेंगे नहीं, उन्हें याद भी रहेगा। थोड़ा बहुत अपना पढ़ाई भी करेंगे, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करेंगे, इस तरह उनका मन भी घर में लगा रहेगा।